आप देख रहे हैं पृथ्वी न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर। पृथ्वी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। सीतामढ़ी से मैं हूं कुलरंजन झा। इस वक्त मैं उपस्थित हूं राधा कृष्णा गोयनका कॉलेज सीतामढ़ी में, और यहां पर हमारे एक बुजुर्ग हमारे सामने आए हैं जो कुछ मंत्रियों के और कुछ पदाधिकारियों को घूस के लेकर के, भ्रष्टाचारी को लेकर के यह कुछ कहना चाहते हैं। हम इनसे जानते हैं कि जैसे यहाँ पर जैसे इनकी क्या कीमत की क्या जैसे भ्रष्टाचारी का जैसे इन्होंने पैसा ले रहे हैं। राजद के राजस्व कर्मचारी मंत्री का घूस कितना है? राजद के राजस्व मंत्री के घूस 25 लाख। अच्छा, और आपका बीजेपी के राजस्व कर्मचारी का घूस कितना है? 10 लाख मांगा। 10 लाख। 10 लाख। अच्छा, उसके बाद अंचल अधिकारी के घूस कितना है? 10 लाख रुपया अंचल अधिकारी भी मांगा और मेरा काम नहीं किया और गाली भी दिया। कहाँ का कौन अंचल अधिकारी? डुमरा अंचल अधिकारी चंद्रजीत प्रकाश सीओ। अच्छा, वो कहाँ है अभी? अब कहाँ है वो हमको जानकारी, वो विजिलेंस से पकड़ा गया। अच्छा, विजिलेंस से पकड़ा गया। हाँ। अच्छा। 2022 का मामला है। 2022 का मामला है। और राजस्व कर्मचारी का घूस कितना है? वो 10 लाख मांगा। राम ईश्वर पासवान। राजस्व कर्मचारी कितना मांगा? 10 लाख रुपया डिमांड किया राम ईश्वर पासवान कर्मचारी। अच्छा। डुमरा अंचल के। अच्छा, क्या आप सच्ची पत्रकारिता का हिस्सा बनना चाहते हैं? क्या आप अपने क्षेत्र की आवाज को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? तो जुड़िए पृथ्वी न्यूज से, जहां आपको मिलेंगे आईडी कार्ड, माइक आईडी, कार और बाइक के स्टिकर्स और साथ मिलेगा प्रशासनिक सहयोग। उम्र सीमा 25 से 40 वर्ष और न्यूनतम योग्यता इंटरमीडिएट जरूरी है। सिर्फ 1500 रुपए की मेंबरशिप फीस में जुड़े हमारे साथ और बने जमीनी पत्रकारिता की आवाज। अभी संपर्क करें 7033179142। पृथ्वी न्यूज, सच की ताकत जनता के साथ। अंचल के कर्मचारी भी आपको 10 लाख मांगा? 10 लाख का 10 लाख चंद्रजीत प्रकाश सीओ। अच्छा, उसके बाद वैसे प्रखंड विकास पदाधिकारी का घूस कितना है? बीडीओ साहब का? प्रखंड विकास पदाधिकारी साहब के घूस तो न पता है। नहीं पता है? तो आप किसको घूस के बारे में आपको पता है सो बताइए। हमको नकल लेने में घूस लगा कलेक्ट्रेट में। अच्छा, यानी मेरा सवाल है कि लोग कहते हैं कि लालू यादव सेंफोरवा है, चोर है, या बीजेपी के अभी वर्तमान सरकार है, तो बीजेपी में कहाँ ईमानदारी है? बीजेपी कहता है कि हम सनातन धर्म के प्रचार करते हैं, एक और जनता की हत्या होता है जमीनी विवाद पर। नीतीश कुमार कहते हैं कि जो हम विकास और न्याय दोनों करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार को न एडमिनिस्ट्रेशन है, न सिविलाइजेशन है, न डिसिप्लिन का ज्ञान है मुख्यमंत्री को बिहार के। तो इस पर आपका क्या कहना है? हमारा कहना है कि ये घूसखोरी चरम सीमा पर है और हम लोग आगामी चुनाव में न आरजेडी को वोट करेंगे और न बीजेपी को करेंगे। किसको करेंगे? प्रशांत किशोर को? किसी को नहीं करेंगे। खाली बक्सा जाएगा, खाली आएगा। इसलिए कि 2010 से मामला चला, समाहरणालय में नकल निकालने में मनमाना घूस लगा, तो हम वोट किसको दें? सरकार कहती है कि वोट देना मौलिक अधिकार है और घूस देना मौलिक कर्तव्य है। एक कौन घूस लिया है आपसे? घूस मांगा सीओ। और कौन लिया? अंचल अधिकारी कर्मचारी मांगा, मेरा काम नहीं किया। समाहरणालय में कौन लिया है? समाहरणालय में नकल लेने वाला से लेता है। नकल लेने वाला कौन पदाधिकारी है? अब वो हम न पहचानते हैं। अच्छा, तो सब जगह घूसखोरी चल रहा है? हर डिपार्टमेंट में घूसखोरी। स्टाफ जो तो रिटायर करता है, उसमें एक स्टाफ कहा कि मेरा लगा 16,000 रुपया भविष्य निधि के निकासी में, और एक आइटम लगा 8,000 रुपया। किसको कौन लिया? स्टाफ सब लेता है। कहाँ पर? मेरा भाई का है। कहाँ पर? समाहरणालय में? हाँ। तो स्टाफ का नाम बताइएगा तभी ना उसका जैसे जांच पड़ताल होगा, उसका देख रेख होगा। नहीं, ये भ्रष्टाचार। हाँ,
यानी हम लोगों को करीब उम्र 60-65 साल हुआ। हाँ हाँ जगन्नाथ मिश्रा की सरकार थी, हाँ। उस समय सीओ बीडीओ के ट्रांसफर पोस्टिंग में घूस नहीं लगती थी। अच्छा। लेकिन जब से लालू यादव आए और नीतीश कुमार, तब से सीओ बीडीओ कलेक्टर दरोगा एसपी सबके ट्रांसफर पोस्टिंग में का खेल होता है और वो लोग घूस लेते हैं। और सीओ बीडीओ कर्मचारी जनता से घूस लेता है, मनमाना जो बोलता है वही घूस लेता है। ओ, मनमाना घूस लेता है। मनमाना घूस जो मुंह से बोलेगा वही लगेगा। अच्छा। अभी अभी डुमरा अंचल का एक मामला है। मेरा नाम है महेंद्र प्रसाद यादव, बरियारपुर। अच्छा। उससे 2 लाख रुपया जमाबंदी करने में कर्मचारी लिया है। कौन कर्मचारी है, क्या नाम है? कर्मचारी के नाम जानकारी ना है। बरियारपुर का जैसे कर्मचारी है? नहीं, वहाँ बरियारपुर हल्का का है। बरियारपुर हल्का का है। हाँ हाँ हाँ। तो वो कर्मचारी आपसे 2 लाख रुपया घूस लिया वो है? 2 लाख रुपया घूस लिया है जमाबंदी क्लियर करने में। अच्छा। तो हम लोग दर दर के ठोकर खा रहे हैं। दूसरी बात है कि जमाबंदी हम क्लियर कराने गए कर्मचारी के पास, तो हमको कहा कि आप 50,000 रुपये दीजिए तो हम जमाबंदी क्लियर करेंगे, न तो नहीं देंगे। 100 बरस का जमाबंदी पड़ा हुआ है। नीतीश कुमार जी कहे कि एमपी के चुनाव से पहले कि इतना जमाबंदी रद्दीकरण किया गया, लेकिन कोई जमाबंदी रद्दीकरण का हिसाब किताब अभी तक नहीं है। अच्छा, कोई हिसाब किताब नहीं है। और नीतीश कुमार कहते हैं कि न्याय और विकास। तो मैं पूछना चाहता हूं कि कार्यपालिका और न्यायपालिका नीतीश जी को मालूम है कि नहीं? क्या? हाँ बोलिए। सवाल सही है कि गलती? सही है। जब बिहार के मुख्यमंत्री को कार्यपालिका का ज्ञान नहीं है, जो आज जनता जमीन पर मर्डर हो रहा है, ऑन द स्पॉट फरियाया नहीं जा रहा है, जनता कट कट के मर रहा है, उसको मार रहा है, उसको मार रहा है। नीतीश जी कुंभकर्ण के नींद में सोए हुए हैं। अच्छा। नीतीश कुमार कुंभकर्ण के नींद में सोए हुए हैं। अच्छा। तो जो हाल आरजेडी में था वही हाल भाजपा में है और जदयू में है। तो हम किसके यहाँ गुहार लगावे? नीतीश कुमार बूढ़े हो गए, पुराने इंजन से धुआं निकलता है, इसलिए नीतीश जी को इस्तीफा दे देना ही इंसानियत है। अच्छा, इस्तीफा दे देना है उनका इंसानियत? हाँ, जब इनसे कोई कर्मचारी नहीं सुनता है, सीओ नहीं सुनता है। सीओ अभी अभी डुमरा अंचल में चंद्रजीत प्रकाश सीओ एक महिला को। क्या आप सच्ची पत्रकारिता का हिस्सा बनना चाहते हैं? क्या आप अपने क्षेत्र की आवाज को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? तो जुड़िए पृथ्वी न्यूज से, जहां आपको मिलेंगे आईडी कार्ड, माइक आईडी, कार और बाइक के स्टिकर्स और साथ मिलेगा प्रशासनिक सहयोग। उम्र सीमा 25 से 40 वर्ष और न्यूनतम योग्यता इंटरमीडिएट जरूरी है। सिर्फ 1500 रुपए की मेंबरशिप फीस में जुड़े हमारे साथ और बने जमीनी पत्रकारिता की आवाज। अभी संपर्क करें 7033179142। पृथ्वी न्यूज, सच की ताकत जनता के साथ। को अतिक्रमण खाली कराना था, तो उस सीओ महिला 3-4 रोज गई और मांगा सीओ 50,000 रुपया दो तो काम का अतिक्रमण हटाएंगे, न तो नहीं हटाएंगे, रोब से। उसके बाद महिला 3-4 दिन गई। उसके बाद चंद्रजीत प्रकाश सीओ कहा कि ये भागो भोसले, नहीं तो बूढ़ में बास कर देंगे। ऐसा ये नीतीश की सरकार है, ये गुंडा की सरकार है। मतलब ऐसे उस सीओ बोला इस तरह? सीओ गाड़ी दिया। वो महिला कहाँ की थी? महिला बेथौरा बिशनपुर। बेथौरा बिशनपुर का? हाँ। वो महिला से मुलाकात हो जाएगा ना? वो महिला तो पुराना एजेंट रहे, मरियो गए होते। अच्छा, एड्स है। तो उसको गाली बोला कि जैसे क्या गाली बोला? भोसरी भागो नहीं तो बूढ़ में बात कर देंगे। यही भाजपा के सरकार है, जो सीओ आम जनता के महिला को, बिहार के महिला को गाली देता है। ये नीतीश कुमार को शर्म लगना चाहिए कि ये सीओ गाली कैसे दिया, मर्द पर भी गाली देता है। उसके बाद राम सूरत राय बीजेपी के मंत्री था, उस समय ये एगो कर्मचारी के रघुनाथ कुमार सिंह प्राइवेट आदमी था, वो हमारा भाई के गर्दन में हाथ लगा दिया, उमा शंकर यादव के।
क्या कहा गर्दन में हाथ लगाकर? भागो नहीं तो वो मार देंगे हम। सीओ का? नहीं, उसका कर्मचारी के आदमी। अच्छा, भागो नहीं तो मार देंगे। अच्छा, इस तरह की बात है। इस तरह की बात है, गर्दन में हाथ लगा दिया। तो ये भाजपा के सरकार के है कि कर्मचारी रंगरूट हो गया। नीतीश जी कहते हैं कि महात्मा गांधी के उपदेश पर चलते हैं, लेकिन नीतीश जी के एक भी पंक्ति महात्मा गांधी के उपदेश पर नहीं है। वो खाड़ी से नीतीश जी विचलित हो रहे हैं। विचलित होने का उनका कारण क्या है, मूल उद्देश्य? कि इनका बात कोई अफसर नहीं मानता है, न सीओ मानता है, न बीडीओ मानता है, न कलेक्टर मानता है। हम किसके पास न्याय करने जाएं? पहले जगन्नाथ मिश्रा के सरकार में ऑन द स्पॉट काम होता था, ऑन द दाखिल खारिज होता था, घूस नहीं लगता था। लेकिन आज नीतीश जी और लालू के सरकार में धड़ल्ले से घूस ले रहा है। तो मेरा कहना, हम भारत के मेरा सिटीजनशिप है कि नहीं? मैं नीतीश जी से पूछना चाहता हूँ कि मैं भारत के सिटीजनशिप मेरे पास है कि नहीं? अगर हम विदेशी साबित होते हैं तब ना हमसे घूस लिया जाता है। अच्छा, हो गया, तो अच्छी बात है। लेकिन और हाँ। आगामी चुनाव में कोई भी विधायक जीतने के बाद, जहां कलेक्टर के साइन हुआ उसके बाद कोई भी विधायक गांव में उलट के नहीं देखता है कि जनता का क्या हाल है। इसलिए नीतीश कुमार को मालूम नहीं है। शिवपूजन सहाय ने लिखा है भगजोगनी के बारे में, वो आदमी बहुत बड़ा जमींदार था, खूब खाता पीता उड़ाता था, और अंत में उसके पास पैसा भी नहीं बचा बच्ची भगजोगनी नाम के लड़की को शादी करने के लिए। इसलिए शिवपूजन सहाय ने लिखा कि अमीरी की कब्र पर पनपी हुई गरीबी की हरी घास बड़ी जहरीली होती है। ये नीतीश कुमार को मालूम ही नहीं है। नीतीश कुमार किस विद्यालय में पढ़ा? अच्छा, नीतीश कुमार और लालू यादव किस विद्यालय में पढ़ा जो इस पक्ति का ज्ञान नहीं है? क्या लिखा? अमीरी की कब्र पर पनपी हुई गरीबी की हरी घास बड़ी जहरीली होती है। ये नीतीश कुमार और उसके पदाधिकारी को ये ज्ञान नहीं है। वाह, क्या बात। अब बोलिए, बहुत गाँव अच्छा। में हैंडल हो जाएगा नीतीश बा के? हैंडल हो जाएगा गाँव में। नीतीश कुमार बेशरम है। हाँ, कुर्सी की लालच है उनको। आम जनता के मर्डर से कोई मतलब नहीं है। नीतीश जी कहते हैं कि लालू राज में 5 बजे के शाम नहीं निकलता था, लेकिन आज जो लड़कियां गांव देहात से स्कूल जाती है तो रास्ते में लड़के लोग अपहरण करते हैं। ये बात है ना। हाँ, नीतीश जी कहते हैं शिक्षा में सुधार है, लेकिन जब नीतीश के पदाधिकारी के एडमिनिस्ट्रेशन, सिविलाइजेशन और डिसिप्लिन तीनों का ज्ञान बिहार के मुख्यमंत्री को नहीं है। चलिए, हुआ नाम। और कुछ कहना और है? मेरा मामला 2010 से चला, लेकिन कोई सीओ सुनने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो इस बार के चुनाव में हम लोग, कोई भी नेता मंत्री जाएगा तो दूरी पर जूता से मारेंगे, दूरे पर। क्योंकि कोई नेता गांव क्षेत्र में नहीं घूमता है, जनता के तहे दिल की बात नहीं सुनता है। तो हम वोट किसको करें? और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वोट देना मौलिक अधिकार है और घूस देना मौलिक कर्तव्य है। चलिए, कितना अच्छा से स्टेटमेंट हुआ। बहुत अच्छा स्टेटमेंट हुआ, और आपका खबर को बहुत आगे किया जाएगा। कीजिए। धन्यवाद। ये साले नीतीशवा क्या पढ़ा है? जरा आप सर आइए ना, कहता है ना। क्या आप सच्ची पत्रकारिता का हिस्सा बनना चाहते हैं? क्या आप अपने क्षेत्र की आवाज को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? तो जुड़िए पृथ्वी न्यूज से, जहां आपको मिलेंगे आईडी कार्ड, माइक आईडी, कार और बाइक के स्टिकर्स, और साथ मिलेगा प्रशासनिक सहयोग। उम्र सीमा 25 से 40 वर्ष और न्यूनतम योग्यता इंटरमीडिएट जरूरी है।
सिर्फ 1500 रुपए की मेंबरशिप फीस में जुड़े हमारे साथ और बने जमीनी पत्रकारिता की आवाज। अभी संपर्क करें 7033179142। पृथ्वी न्यूज, सच की ताकत जनता के साथ। क्या कह रहे थे? हाँ, नीतीश कुमार कहते हैं कि हम महात्मा गांधी के उपदेश पर चलते हैं। हाँ। तो बिहार के आरजेडी हो या बीजेपी के नेता हो, हाँ। शायद उनको पता ही नहीं है कि महात्मा गांधी के उपदेश पर महात्मा गांधी के पक्ति क्या कहता है, ये नीतीश कुमार को मालूम ही नहीं है। एक सच्चे कलाकार के लिए सिर्फ वही चेहरा सुंदर होता है जो बाहरी दिखावे से परे आत्मा की सुंदरता से चमकता है, महात्मा गांधी ने लिखा है। लेकिन इस पर नीतीश कुमार क्या अमल किए? दूसरा पक्ति है कि लुढ़कती हुई पत्थर में काई नहीं लगती या काम आने वाले लोहे में जंग नहीं लगती। तो भाजपा और आरजेडी में जंग लग गया है। अच्छा, हो गया, जंग लग गया हुआ है। हाँ, तो जंग लग गया हुआ। तो जंग कैसे छूटेगा? जंग छूटेगा कि खाली बक्सा जब जाएगा ना, जनता में बहुत बौखलाहट हो गया है कि खाली बक्सा जाएगा और खाली बक्सा आएगा। जब इसे वो लात लगेगा नेता सबके, तब सीखेगा कि जनता के कष्ट क्या होता है। नीतीश जी को मालूम ही नहीं है कि अमीरी की कब्र पर पनपी हुई गरीबी की हरी घास बड़ी जहरीली होती है। नीतीश कुमार को पेंशन मिलता है, वेतन मिलता है, और जो जनता वोट देता है वो कार्यालय में दौड़ लगाता है। यही नीतीश जी का न्याय है। हम यही जानते हैं कि नीतीश कुमार को कार्यपालिका और न्यायपालिका का ज्ञान नहीं है। तो इस बार मंत्री लोगों को क्या आप लोग जूता से स्वागत कीजिएगा? इस बार हम लोग जूता के माला पहनाएंगे। जितना दिन अंचल में दौड़ा है उतना दिन हम लोग वोट के बहिष्कार करेंगे। क्योंकि ये मेरा मामला 2010 से चला, न कर्मचारी घमा न सीओ घमा। कलेक्टर अभिलाषा शर्मा को आवेदन दिया, वो भी नहीं कुछ किया। डॉक्टर प्रतिमा को आवेदन दिया, वो भी कुछ सुनवाई नहीं किया। तो जब नीतीश कुमार को डिसिप्लिन का ज्ञान नहीं है और लालू को डिसिप्लिन का ज्ञान नहीं है, तो वोट मांगने का राइट भी नहीं है। चलिए, बहुत अच्छा, धन्यवाद।